नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रित हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से जंग योग के संग में आपका स्वागत है। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। डॉक्टर अविनाश मिश्रा, जो कि एक योग चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस अगले आधे घंटे में हम योग और उसकी जो योग चिकित्सा है मौजूदा दौर में कितनी ज़रूरी है, वो उस पर हम बात करेंगे। पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे यही है, योग के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या है योग? योग, जैसा कि जानते हैं कि योग आजकल के दौर में एक जीवन जीने की एक कला हो चुका है और ये एक स्वस्थ जीवन जीने का विज्ञान है, क्योंकि रेगुलर नियमित अभ्यास से हम अपने बॉडी और माइंड को एक साथ मिला करके किसी भी काम को करने का तरीका है और उस काम को अच्छे तरीके से करने में हमें सफलता प्राप्त होती है। संस्कृत में बोला गया है कि युज्यते अनेन इत योगा, मीन्स योगा इज दैट विच ज्वाइंट्स। युज का मतलब होता है जोड़ना। हम किसी भी अपने कार्य को, अपने मन, अपने शरीर को अपने कार्य से जोड़ना ही योग है। योग के नियमित अभ्यास से हम अपने बॉडी और माइंड के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए हम कई सारे बीमारियों से लड़ सकते हैं और अपने बीमारियों को दूर कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि जी ने योग के बारे में बोला है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब माइंड, अपने माइंड में कई प्रकार के विचार चल रहे होते हैं, नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं, उन विचारों को सेजेशन करना, उन विचारों को कम करना ही योग है। समत्वम योग उच्चते, भगवत गीता के अनुसार समत्वम योग उच्चते, अपने बॉडी, माइंड और स्पिरिट को इक्विलिब्रियम, समानता में लाना ही योग है। जी डॉक्टर साहब, कोरोना के दौर में जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो आयुर्वेद और योग की हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया था कि विश्व के जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे जब बात करते हैं तो इस बात का ज़रूर पूछते हैं, योग और जो आयुर्वेद है उसको लेकर उनकी जिज्ञासाएं सामने आती हैं। तो मौजूदा हालात में जब हम कोरोना की बात करते हैं तो कितना कारगर है योग, और ऐसे कौन कौन से जो योग के मुद्राएं हैं जो कोरोना से जंग में कारगर साबित हो सकती हैं? देखिए, इस समय का जो दौर चल रहा है वो अव्यवस्थित लाइफ स्टाइल हो चुका है। बहुत लोग इस जो सिचुएशन को, इसको अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं जी। तो इस मामले में योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि योग के नियमित अभ्यास से हम अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं जी। अपने माइंड को संतुलित करते हैं जी। और बॉडी और माइंड को संतुलित करने के बाद हम कोई सा भी डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन में हम अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। जैसे कि योग का एक, कोरोना के दौर में अगर आपको योग की प्रैक्टिस, इससे दूर रहना और इससे बचाव के लिए महर्षि पतंजलि जी हैं जो उन्होंने योग के नियमित अभ्यास करने का एक तरीका बताया हुआ है। उस तरीकों को अगर हम, उस योग अभ्यास को अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो हम इस बीमारी से अपने आप को दूर कर सकते हैं और इस बीमारी से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बताया गया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो जो फर्स्ट स्टेप है इसका यम, यम मतलब मानसिक अनुशासन। मानसिक अनुशासन फर्स्ट स्टेज है योग का। इसके माध्यम से हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं और मन अगर हमारा कंट्रोल होता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है आपका नियम। नियम ये फिजिकल डिसिप्लिन है जो कि आपके शरीर का अनुशासन है। इसमें हम फॉलो करते हैं शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याश्वर, प्राणिधानानि नियमा। मतलब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले शौच करते हैं, अपने बॉडी को इम्प्योरिटी को दूर करते हैं। फिर इसके बाद हमारे अंदर जब हम नियम का फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर संतोष डेवलप होता है, धैर्य। किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को धैर्य में धैर्य अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। शौच, संतोष, तपः मतलब किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालने के लिए हमें तप की आवश्यकता होती है, जो कि योग के माध्यम से हम अपने आप को कितना
किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कितने तप में रख सकते हैं। जी। फिर स्वाधेश्वर आता है, मतलब रीडिंग स्क्रिप्चर्स, गेनिंग पॉजिटिव नॉलेज फ्रॉम जी जी एनीवेयर से, मतलब पॉजिटिव नॉलेज लेना है कि अगर ये हम सिचुएशन है हमारी, तो इस सिचुएशन को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। जहाँ से हमको पॉजिटिव नॉलेज मिले वहाँ से हमको उस पॉजिटिव नॉलेज को अंदर गेन करना है, और नकारात्मक विचारों से, निगेटिव न्यूज से हमको दूर रहना है। और इसके बाद ईश्वर प्राणिधानानि नियम, मतलब फिर लास्ट में आता है कि हम अपने ईश्वर के प्रति कितना डेडिकेटेड हैं, जी, क्योंकि सुप्रीम सोल है जो हमको पूरी तरह से बचा करके रख सकता है। जी बिल्कुल। इसके बाद आता है आसन। आसन की प्रैक्टिस से हम अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, जी अपने इंटरनल्स आर्गन्स जो होती हैं बॉडी के, उस आर्गन्स को एक्टिवेट करते हैं और अंदर के आर्गन्स के अंगों के फंक्शन को नॉर्मल करते हैं, नियमित करते हैं। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम एक ऐसा टेक्निक है जिसके माध्यम से हम अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। ब्रीदिंग कंट्रोल करने से हमारे अंदर जो नाड़ियाँ होती हैं जो कि बॉडी में एनर्जी के फ्लो को बढ़ाता है, उन एनर्जी को उस प्राणायाम के माध्यम से हम उन नाड़ियों के ब्लॉकेज को ओपन करते हैं और एनर्जी के फ्लो को पूरे बॉडी में अच्छे तरीके से रन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार में क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर सेंस आर्गन्स होते हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते उन चीज़ों को, तो प्रत्याहार के प्रैक्टिस से हम उन सेंस आर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। और जब सेंस आर्गन कंट्रोल होता है तो ऑटोमेटिक अपने माइंड को हम कंट्रोल कर लेते हैं, और जब माइंड कंट्रोल होता है तो हम अपने माइंड को किसी एक जगह पे फिक्स करके हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को ढाल सकते हैं। जी। प्रत्याहार के बाद ही हम धारणा कर सकते हैं। धारणा के मीन्स ये है कि हम किसी एक पॉइंट पे, किसी एक चीज़ पे हम अपने माइंड को कितने समय तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वो होता है धारणा। धारणा के बाद आता है ध्यान। ध्यान मतलब हमने जो चाहा, धारणा के माध्यम से पूरी चीज़ें हमने गेन कर लिया और एक आनंदमय कोशा में पहुंच चुके हैं कि हाँ, हमने अपने प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी स्ट्रेस था, उसको दूर कर लिया है और हमने ध्यान के माध्यम से उस चीज़ को दूर करते हैं। फिर लास्ट स्टेज आता है समाधि। जी, तो यही वजह है कि जो क्वारंटीन सेंटर हैं वहाँ भी जो रोगी हैं या उनको नियमित योग का अभ्यास कराया जा रहा है ताकि उनकी इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, तो जिनको रोग नहीं हुआ है वो उससे दूर रहें और जो रोगी हैं वो भी अपना जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर उसको कोरोना से या कोविड-19 से बहुत जल्दी उबर सकें। ठीक, देखिए, जहाँ तक कि जिनको अभी कोरोना वायरस हो चुका है जी, तो उनके लिए अभी योग के माध्यम से, योगा थेरेपी का जो मॉड्यूल है, तो उसमें अपन सबसे पहले तो उनको नेति क्रिया एक होता है, जल नेति या सूत्र नेति बोल सकते हैं। जी, जी। तो वो चीज़ उनको करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं और एक स्पेसिफिक नेति पॉट आता है, उस पॉट में उस वार्म वाटर को फिलअप करते हैं और अपने नॉस्ट्रल से उस वार्म एयर को राइट नॉस्ट्रल से डाला और लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकालने की प्रक्रिया है ये। इसको अगर पेशेंट रेगुलर करता है तो हमारा जो ब्लॉकेज है, जो नॉस्ट्रल्स हैं, जो भी जीवाणु या वायरस, कई प्रकार के वायरस अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, बहुत मात्रा में वो हमारे शरीर के अंदर जाते रहते हैं और वापस आते रहते हैं। तो ये हमारे नसल ब्लॉकेज को ठीक क्लियर करने का एक तरीका है नेति, जिससे हम नेति करने के बाद हमारा जब नसल पैसेज ब्लॉकेज पूरी तरह से क्लियर हो जाता है तो फिर हम इसमें कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आता है हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग हो गया, आप हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग हो गया, हैंड इन एंड आउट ब्रीदिंग हो गया, जो कि आपके लंग के कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके रिस्पायरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके बाद आपका आ गया ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद हम आसनास की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आसनास में हम ले लेते हैं कि अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए अपन सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 6 राउंड सूर्य नमस्कार अगर एक दिन में हम कर लेते हैं और कैपेसिटी के अनुसार, और जो अच्छा जिनका फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा है वो और भी राउंड सूर्य नमस्कार के राउंड को बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद स्पेसिफिक आसनास हैं, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक आसन है हलासना, हलासना कर सकते हैं, पश्चिमोत्तासना कर सकते हैं, अर्धउष्ट्रासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और आसन करने के बाद हम प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम में मेन प्राणायाम है आपका जी कि आप कपालभाति प्राणायाम करें। डॉक्टर साहब, इसको मैं आपको बस थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा। हमारे साथ खास मेहमान लतिका भंडारी भी जुड़ रही हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। लतिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लतिका जी, नमस्कार। आपसे जानना चाहूंगा, थैंक यू। आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर योग कितना मददगार साबित होता है एक खिलाड़ी की को मानसिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए, और आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, उसको हासिल करने के लिए? तो योग पहले तो मैं ये बोलूंगी, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि फिजिकल वर्कआउट ज्यादा कर लिया, जो कि मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फिजिकल जितना हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो जी हम लोग शायद अपने गोल अचीव कर लेंगे। जी पर जी। उसके साथ ही साथ मेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, मेंटल बेशक। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जी और अभी क्योंकि गेम काफी टेक्निकल हो चुके हैं सारे ही, जी तो जो जितना प्रेजेंट है उस जगह पे और जो जितना अपना अपना अच्छा वहां पे एक दिमाग का संतुलन, दिमाग और बॉडी का कोऑर्डिनेशन, जो कि योग का मतलब है, योग यानी कि हमारे दिमाग और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है उसको दिखाना। जी तो वो जितना हम अच्छे से वहां पे उस टाइम परफॉर्म कर पाते हैं, वही हमारी परफॉर्मेंस, हमारे जीत हार या फिर जो भी हमारा गोल है उसको सेट करने के लिए बहुत जरूरी है। जी और जैसे कि मैंने भी योग किया है, मैंने जी सीखा जी था। और तो मतलब मुझे ये लगा कि जो पहले मैं शायद 70% फिजिकल वर्कआउट करती थी, बट जैसे ही फिर मैंने 30% मैं मेंटल करती थी, बट मैंने इसको 50-50 किया। इवन दो 60-70 या फिर जी 70-30 का भी मैं मेंटल ट्रेनिंग अभी ज्यादा कर रही हूँ, क्योंकि क्वारंटीन में ऐसा था कि हम लोग के जो भी कोविड के वजह से जो हम लोग नहीं कर पा रहे भी ट्रेनिंग, बिल्कुल। उसके वजह से ऐसा था कि हम लोग ज्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं कर सकते। तो उस टाइम जो मेंटल जो टेक्निक्स थी हमारी, जो हम लोग को सिखाई जाती है, जो मैंने सीखी, जो मैंने योगा से मैं खुद को कनेक्ट कर पाई, जो मैंने हासिल किया, तो जी वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हथियार है अभी इस सिचुएशन के लिए। योग सबसे अच्छा रहा मेरे लिए। और जी ऐसे मैं सबको औरों को भी सजेस्ट करती हूँ कि उनको भी योग करना चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जी। लतिका जी, आपसे यही मैं एक संदेश भी, आपका क्या संदेश है जो प्रदेशवासियों के लिए, जो लोग योग नहीं करते हैं या जो लोग योग करते भी हैं तो सही तरीके से नहीं करते हैं? कोरोना संक्रमण के वजह से डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उन्होंने भी बताया कि योग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और इससे कोरोना से बचा भी जा सकता है। आपका संदेश लोगों के लिए? जी बिल्कुल। वो बिल्कुल मैं उनको सुन रही थी अभी, वो काफी जी अच्छा बता रहे हैं। तो योगा ऐसा नहीं है कि कई लोग सोचते हैं आसन ही योग है, या फिर हम ध्यान पे बैठ गए, हमने प्राणायाम कर लिया, वो योग है। योगा इज द वे ऑफ लाइफ, आप जी उसको कैसे जीते हैं। तो जो मैं करती हूँ, तो मैं इस बेस पर चलती हूँ कि योगा कर्मसु कौशलम, मतलब कि जी आप क्या कर्म कर रहे हैं, अगर आप उसको ही पूरे कंसंट्रेशन से, फुल अवेयरनेस से करते हैं, तो वो जी भी एक योग है। जी जी और यही हम ट्रेनिंग में अप्लाई करते हैं कि जो भी मैं कर रही हूँ, मेरी किक्स है, मेरी स्किल्स है, मेरी टेक्निक्स है, जी मैं अप्लाई करती हूँ कि मैं उसको पूरे अवेयरनेस के साथ करूँ। मैं उसको पूरा अपना 100% दूं, अपने मेंटली और अपने फिजिकली दोनों को कोऑर्डिनेट करके करूँ, तो वो रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं। और कोविड के लिए मैं सबसे मैं पहले भी जैसे बोल चुकी हूँ कि आप जितना प्रिपेयर रहेंगे कोई भी सिचुएशन के लिए, और चाहे वो कितनी बेकार हो या कितनी अच्छी हो, तो वो आप कैसे रह सकते हैं केवल मेंटल हेल्थ से। तो आप योगा करते रहिए, चाहे कैसे भी। आपको आसन अच्छे लगते हैं, आप आसन करिए। आपको जी प्राणायाम आता है, आप वो करिए। नहीं तो आप जो कर रहे हैं, आप उसमें फुल कंसंट्रेशन करिए, फुल कंसंट्रेशन के साथ करिए। अगर पेंटिंग भी कर रहे हैं, तो आप उसको पूरा वहीं रहिए। ये नहीं कि अब हम एक हाथ से खा रहे हैं और हम पेंटिंग कर रहे हैं, जी या फिर हम रनिंग कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है। तो आप ऐसे भी अपना जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो फोकस लेवल है, वो ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। तो यही योग है जो मेरे हिसाब से है। तो जी अगर आप ऐसे भी कर पाते हैं, और 5 मिनट देना अपने दिमाग को, क्योंकि एक हमारा दिमाग है जो कभी रेस्ट नहीं करता है। जी तो 5 मिनट या 10 मिनट के लिए थोड़ी देर अपने माइंड को एकदम थॉट्स फ्री करना, और बिल्कुल कुछ नहीं, उसको बिल्कुल एकदम रेस्ट करना, तो ताकि वो और अच्छे से जनरेट हो पाए। जैसे कि हम लोग अपने गेम में भी करते हैं, जब बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हो जी जी जाती है, तो हमारा एक डे आता है जिसको हम ऑफ डे या रिक्रिएशनल डे बोलते हैं। तो जी वैसे ही हमारे दिमाग को भी इसकी जरूरत होती है। और वो हम लोग को अगेन एक नई एनर्जी के साथ, ताकि हम नेक्स्ट डे को फॉलो कर पाए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, दूरदर्शन मध्य प्रदेश से। लतिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि लतिका जी ने भी थैंक कहा यू, कि थैंक यू। जो
जो शिद्दत से करें। आप अगर योग भी करते हैं तो शिद्दत से करें, पूरी एकाग्रता से करें, ताकि जो कोरोना ही नहीं आपके आम जिंदगी में भी वो आपके लिए मददगार साबित हो। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सही बताया कि योग का मतलब ही है जुड़ना, जी अपने आप से जुड़ना, जैसा कि बॉडी और माइंड को जोड़ना, और बॉडी माइंड के जुड़ने के बाद आप अपने स्पिरिट, अपने आत्मा से जुड़ना, ये योग है। जब आप तीनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस करके किसी भी काम को करते हैं जी तो उसमें आप ज़रूर सफलता को प्राप्त करते हैं। और अगर इम्यूनिटी पावर की बात करें तो इम्यूनिटी पावर के लिए मैंने बताया कि अगर आप अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम अगर आप कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, आपके मन में विचार चल रहे हैं, कुछ और विचार चल रहे हैं, और प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट आपको उतने लेवल पे नहीं मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहले योग में है कि आप सबसे पहले अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करें। ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के बाद बॉडी और माइंड को इन्वॉल्व करें, इसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करें, तभी आप उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक जब फिटनेस की बात आती है या स्वस्थ लोगों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो आमतौर पर ये धारणा रहती है कि फिजिकली फिट मतलब जो डोले शोले और जो उस तरह का, लेकिन योग के नज़रिए से अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं कि एक जो हेल्दी पर्सन वो दिखने में भी हेल्दी लिखे, मानसिकता जो उनकी पॉजिटिव होनी चाहिए, मानसिक तौर पर वो फिट हो। जी देखिए, जैसा कि WHO का गाइडलाइन है, जी एक हेल्थ का डेफिनेशन है, तो उन्होंने ये बताया कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ही आप बिल्कुल फिट नहीं है। अगर आप शारीरिक रूप से फिट हैं, शारीरिक के साथ साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक सोशल बिहेवियर आपका कैसा है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसा है, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं हेल्थ के, ये सारे आपके अगर बैलेंस हैं, तभी आप एक स्वस्थ शरीर, आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। तो आपको ये चारों एस्पेक्ट हैं जो हेल्थ के, इस पे पूरा खरा उतरना है, तभी आप एक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। और योग इस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आसन जो है वो आपके शारीरिक लेवल पे वर्क करता है, आपको शारीरिक रूप से फिट करता है। जो प्राणायाम की प्रैक्टिस है वो आपके मानसिक रूप से आपको फिट करता है। ध्यान की प्रैक्टिस है वो आपके माइंड को कंट्रोल करना है, आपके सोशल बिहेवियर को इम्प्रूव करता है। ये सारी चीज़ें हैं। जी डॉक्टर साहब, और कोरोना से जो जंग है उसमें प्राण मुद्रा कितनी कारगर है? प्राण मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होता है, मुद्रास मतलब होता है कि स्पेसिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड। इसमें जब हम, इसका प्रोसीजर होता है कि हम अपने लास्ट के 2 फिंगर्स होते हैं, जो रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर और थंब को आपस में ज्वाइन करते हैं, और इस चीज़ को, इसको प्राण मुद्रा बोलते हैं। इस मुद्रा को ज्वाइन करके अपने आंखों को बंद करके जब हम इस मुद्रा का प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर की आंतरिक ऊर्जा जो होती है उसको जनरेट करता है, उसको बढ़ाता है। और इसके बाद हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं, उन नकारात्मक विचारों को दूर करता है और अपने अंदर पॉजिटिविटी डेवलप करता है, सकारात्मक विचार को डेवलप करता है, हमारे बॉडी को निर्मल और शुद्ध बनाता है। और रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप प्राण मुद्रा की करते हैं तो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। गर्भावस्था के दौरान अगर कोई महिला इस योग को प्राण मुद्रा का प्रैक्टिस नियमित रूप से करते आ रही है, तो जो प्रसव के समय उन जो पीड़ाएं होती है, उन पीड़ाओं को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, और नॉर्मल प्रसव में प्राण मुद्रा उनको हेल्प कर सकता है। जी, और डॉक्टर साहब, सावधानियों की अगर हम बात करें तो, क्योंकि योग सब लोग बोल रहे हैं कि योग करना चाहिए, लेकिन कौन कौन सी ऐसी सावधानी, छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम मुश्किल से बचा जा सकता है, या सही तरीका जो है योग का वो क्या है? योग का सही तरीका है कि पहले तो आपको जहाँ भी आप योग करते हैं वहाँ आपको एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, वेंटिलेशन वहाँ पर अच्छा होना चाहिए, जगह साफ़ और सुथरी होनी चाहिए, और डिस्टरबेंस, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए एक वो। और आपको हमेशा जब भी आप योग की प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसे ज़मीन पर भी बैठ कर के योग की प्रैक्टिस नहीं करें, क्योंकि उससे उतना बेनिफिट नहीं प्राप्त होता है। एक आसन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके माइंड पे एक पॉजिटिव और सकारात्मक सोच को डेवलप करता है, और तभी आप जब योग करते हैं तो तो आपको बेनिफिट इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है। जी जी जी। और इसके अलावा अगर मौजूदा दौर में हम, क्योंकि कोविड-19 का जो एक बीमारी फैल रही है, वायरस इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो उसमें योग का महत्व जो है, एक बार फिर अगर हम समझना चाहें तो कितना महत्व है? देखिए,
रोग हम अगर योग थेरेपी की दृष्टि से देखें कोविड-19 को प्रिवेंशन के लिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर प्राणायाम की प्रैक्टिस और सूर्य नमस्कार और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं तो आप इस रोग से तो बच ही सकते हैं, प्लस जो मेंटल स्ट्रेस आपके बॉडी में बढ़ता है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप कम कर सकते हैं। आप एक पॉजिटिव लाइफ जी सकते हैं और अपने आप को, अपने काम को, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वर्क फ्रॉम होम भी आप बिना स्ट्रेस के, बिना मेंटल स्ट्रेस के आप अच्छे से अपने काम को पूरी तरीके से कर सकते हैं। योगा में एक टेक्निक है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को, अगर स्ट्रेस हमारे बॉडी के अंदर है और स्ट्रेस बढ़ने से हमारे हाइपरटेंशन का कारण मेन होता है स्ट्रेस, तो हम जब योग की प्रैक्टिस करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक का प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस बीमारी से दूर हो सकते हैं, अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अगर मेंटली हम मजबूत हैं तो किसी भी प्रकार का सिचुएशन क्यों ना आए, हम उस सिचुएशन से फाइट करके और उस सिचुएशन से हम उबर सकते हैं, जीत सकते हैं। इसलिए योग के नियमित अभ्यास करें और जब तक आप योग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसके बेनिफिट को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे उसी दिन से ही आप योग के महत्व को समझ पाएंगे। इसलिए मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम योग की प्रैक्टिस, अभी आप सभी लोगों के लिए टाइम है, आप घर पे हैं और आपके पास डिजिटल माध्यम से आप योग जरूर फॉलो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा डे हम लास्ट 5 ईयर से मनाते हुए आ रहे हैं, तो आप इस साल भी 21 को रविवार को इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कुछ गाइडलाइंस जारी किया है। योगा फॉर कम्युनिटी, इम्यूनिटी एंड यूनिटी, मतलब कम्युनिटी के लिए योग किया है। योग के माध्यम से इम्यूनिटी को बढ़ाना है और जब हमारा कम्युनिटी अच्छा है, हमारा इम्यूनिटी अच्छा है तो हम यूनिटी एक साथ ज्वाइन हो सकते हैं और जब हम एक साथ ज्वाइन होकर के किसी भी काम को करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस लेवल और हमारा स्वास्थ्य जरूर आगे बढ़ता है और हम स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। और जो कुछ बीमारियां जिनको रहती हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है या किसी को हार्ट की बीमारी है, कई लोग कहते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो योग ना करें, या कुछ सावधानियां बरत कर क्या वो योग कर सकते हैं, या कौन कौन सी उसमें योग में सावधानियां बरतनी चाहिए? या और एक और मेरा एक छोटा सा इसमें सवाल और ये भी है कि किस उम्र के से योग बच्चों को भी कराना शुरू कर देना चाहिए? बच्चों के लिए तो 8 ईयर्स से उनको योग स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी अगर 8 ईयर्स के कम बच्चे हैं तो उनको स्ट्रेचिंग वगैरह करवा सकते हैं, स्पेसिफिक कुछ आसनास करवा सकते हैं, लेकिन एक रेगुलर ट्रेनिंग उनको 8 ईयर्स के बाद दे सकते हैं हम। और जैसा कि योग के माध्यम से, जैसे आपने बताया कि जैसे आपने क्वेश्चन किया कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की बात करूं तो अगर कोई स्पेसिफिक हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से ये हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन को आप योग के माध्यम से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे ऐसे आसनास हैं जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, जिसको आप हाइपरटेंशन में आपको नहीं करना चाहिए। तो आप एक योग चिकित्सक जो होते हैं उनके माध्यम से आप कंसल्टेंट कर सकते हैं और कौन से आसन, कौन से प्राणायाम करना चाहिए उनसे आप कंसल्टेंट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको हाइपरटेंशन के लिए एक प्राणायाम की बात करना चाहूँगा। तो उसमें अगर आप पश्चिमोत्तासन करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस 3 से 4 राउंड पश्चिमोत्तासन विथ मेंटेनेंस, 10 सेकेंड के लिए मेंटेनेंस करके अगर करते हैं पश्चिमोत्तासन प्लस हलासना, तो ये आपके हाइपरटेंशन को बहुत हद तक कम कर सकता है। शवासना करते हैं, शवासन के साथ DRT, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, ये आपके हाइपरटेंशन को कम कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया और इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश।